ज़रूर कराना चाहिए। इससे आपको जो भी चिंता है, कोई आपको डर है, वो सब निकल जाएगा। अब एक और है इसका, ये किन किन औरतों में होता है, किसको हो सकता है। बहुत औरतें हैं, उनको लगता है कि मेरे घर में मेरी बहनों को या मेरे रिश्तेदारों में किसी को कैंसर नहीं है तो मुझे नहीं होगा। जो सबसे पहले हैं अपने परिवार में जिनको ये बीमारी हुई, इसका मतलब है कि आपका रहन सहन का, खाने पीने का तरीका बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान दें। जो शराब पीते हैं, औरतें तंबाकू खाती हैं या सिगरेट पीती हैं, उससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी बहुत सारे कैंसरों का खतरा बढ़ता है। तीसरा है जो लोग बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, वर्जिश नहीं करते, मोटापे होने की वजह से भी बंद हो जाती है। उसके बाद उनको प्रॉब्लम आती है, कभी दाग लगता है, कभी और परेशानी होती है, वो डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट बढ़ जाता है। तो हमारा यही, इसके इलाज भी अब लोगों को लगता है कि मुझे गिल्टी हो गई है, अब मुझे स्तन निकालना पड़ेगा। तो अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, वो सिर्फ वो ही गिल्टी निकालते हैं और उसके आसपास का थोड़ा सा मांस निकालेंगे। और अगर पूरा स्तन निकालना भी पड़ा, किरदार निभाती थी हिना खान, इन सबको ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर हुआ है, इन्होंने ऑपरेशन कराए हैं और ये अभी भी ऐसी लगी तो इधर तक बात पहुंचती ही नहीं है। तो इससे घबराए ना। आपको कभी भी कोई आपको मन में थोड़ी शंका हो कि मुझे कुछ लग रहा है, परेशानी हो, जैसे कि कुछ और परेशानियां, कुछ भी, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद मैंने इनसे सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त की थी, ये मुझे कमरा दिया है, अगर आपने एक एक करके भी मुझे अलग से दिखाना चाहते हैं वो भी मैं आपको देखूंगी और आपका हम थोड़ा हेल्थ चेकअप करेंगे। तुसें पता इस वेले कैंसर अवेयरनेस महीना चले करता और इस उपलक्ष्य च नवीं डोगरी संस्था ने वृद्ध आश्रम कन्नै मिली है और इत्थों दे जेह्ड़े इनमेट्स न, खासकर जो साड़ियां भैनां माताएं न, उंदे वास्ते एक प्रोग्राम का संयोजन किया और इसी जड़ा पूरे कार्यक्रम की जड़े डॉक्टर जिन्हें समझाया, प्रचार प्रसार किया और इत्थों के इनमेट्स जड़े न उन्हें की अवेयर किया कि ये ब्रैस्ट कैंसर के है और इदी वजूहात के न, इदी रोकथाम कियां हो सकती है और अगर कुछ होई है तो किस तरीके कन्नै इसी असें जड़ा है इहदा इलाज करवाना जां समाधान इहदा जड़ा है वो कड्ढना। तो डॉक्टर सैमिया मोहन उन्हें लो पाई और इहदे विच होर भी डॉक्टर साढ़े कन्नै मौजूद न, जियां डॉक्टर रजिंदर थापा जी न, ये भी इहदे विच शामिल होए, इन्हें भी गलबात की और डॉक्टर प्रियंका वो भी मौजूद थी, उन्हें भी इनमेट्स कन्नै साड़ियां माता भैनां जड़ियां न उंदे कन्नै गलबात की और उन्हें की दसिया कि ब्रैस्ट कैंसर क्या है और इहदे बचाव वास्ते के तरीकाकार अपनाने चाहिए और इसका समाधान क्या है उस बारे च एक विस्तृत चर्चा जड़ी है वो हुई है। और इस तरीके कन्नै डॉक्टर मोहन जड़ियां न उन्हें और भी प्रोग्राम संजोदे न ताकि इस महीने ज़्यादा कोला ज़्यादा जड़ा है वो प्रचार प्रसार हो सके ब्रैस्ट कैंसर का और डॉक्टर सैमिया मोहन होरें इसका बेड़ा उठाया है और इंदे पिछे एक ताकत के तौर पर डॉक्टर रजिंदर थापा और डॉक्टर प्रियंका शर्मा ये भी मौजूद न और लोकें च ये प्रचार प्रसार करे करदियां न और नवीं डोगरी संस्था पासेआ इंदा सारें दा बड़ा बड़ा धन्नवाद है कि इन्हें सहयोग किया और नवीं डोगरी संस्था एक माध्यम बनया जिदे कन्नै ये प्रचार प्रसार जड़ा है वो चला कर। धन्नवाद, स्पैशल थैंक्स जिसे आखदे न वो करना चाहंग श्री दिनेश गुप्ता जी का जेडे सैक्रटरी न वृद्ध आश्रम के, इंदे सहयोग करना ये प्रोग्राम होए करता है और असीं सारे जानते हैं कि समाज के प्रति इंदियां बड़ियां सेवा न। पहले रैड क्रॉस भी रहे और भी तुसी देखो तो इंदा पूरा जीवनी समर्पण और सेवा भाव कन्नै भरोचे दा है। अज वृद्ध आश्रम की सेवा करे करते हैं
और इंदे इनिशिएटिव करना इनकी पहल करना ये प्रोग्राम जोड़ा है नवी डोगरी संस्था पासिया संयोजित हुआ। धन्यवाद। कमरे कमरे कितों जाओ लैफ्ट कमरा ही हाँ बुलाई लो। सब आज के एक जो कैंप लगाया गया है कैंसर के रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर क्या कहेंगे आप? ये अक्टूबर के महीने में हमने वृद्धाश्रम अम्फला में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाने के लिए कैंप लगाया। पहले छोटा सा लेक्चर से हमने औरतों को समझाया, उनकी परेशानियां सुनी कि उनको क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी निजी तकलीफ़ें हैं जो वो नहीं बताती, और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो इनके संकेत होते हैं, इसका इलाज क्या होता है, ये क्यों होता है और इसको कैसे आप थोड़ा जल्दी पकड़ में ला सकते हैं, ये सब समझाया। इसी के लिए हमने आज ये यहाँ पे वृद्धाश्रम में आके छोटा सा कैंप किया और एक लेक्चर किया इसके ऊपर। तो कुछ आपने जिस तरह से जांच की, कुछ कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम दिखी आपको? जी, अभी काफ़ी सी औरतें हैं जिनको छोटी मोटी तकलीफ़ें होती ही रहती हैं उनको स्वास्थ्य की। वो एक तो वैसे भी वो उम्र की उनकी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से उससे और प्रॉब्लम्स होती हैं, माहवारी की भी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और अभी हम चेकअप 1-to-1 चेकअप भी कर रहे हैं इनका, तो हम कुछ भी जो असिस्टेंस मैं कर सकूं या सेवा प्रदान कर सकूं उसी के लिए हम आज इधर आए। जिस तरह से आप चेकअप के दौरान अगर कुछ इस तरह की चीज़ पाई जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद इनको किस तरह से आप? जी, मैं इसलिए आचार्य श्री चंद्र कॉलेज में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे आयुष्मान भारत की स्कीम के अंडर भी और ऐसे भी फ्री चेकअप हो जाता है, और आगे भी हम और कैंप्स करते ही रहेंगे जिसकी वजह से हम फ्री कंसल्टेशन और फ्री इनको चेकअप कर सकें। महिलाओं को क्या संदेश है, क्योंकि ये सप्ताह जो है कैंसर अवेयरनेस का है, क्या कहें? महिलाओं का यही संकेत है उनको कि अपने लिए, जैसे उनको बताया कि हर बार वो अपना जांच करती रहें, उनको कोई गिल्टी, कोई रेशा, कोई भी परेशानी ऐसे लगे या कोई संकेत लगे उनको जो ठीक ना लगे, तो उसी वक्त वो डॉक्टर के पास जाएं, इससे घबराएं नहीं। और उनको मैमोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि 40 साल के बाद हर 1-2 साल में डॉक्टर से चेकअप कराएं, और अगर वो कहें तो मैमोग्राम कराएं, जो एक एक्सरे है, बहुत आसान सा, ज़्यादा सस्ता टेस्ट है, ज़्यादातर 5-10 मिनट का टेस्ट है, तो ये ज़रूर कराएं। स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं, वर्जिश थोड़ी बहुत करते रहें, और धूम्रपान से इन सबसे बचें और स्वस्थ रहें। कोई परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह लें। थैंक यू मैम। थैंक यू।